चार्ल्स यहाँ आर्म बार लगाने का ट्राई कर रहे हैं। जस्टिन के हाथ भर चुके हैं। बूम, सॉलिड राइट। अगले महीने होने जा रहा है एक बहुत ही बड़ा मैच, इलिया टोपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। इलिया टोपुरिया की रेसलिंग है तो बहुत अच्छी, बट मुझे लगता है कि वो खड़े खड़े इस मैच को लड़ना ज्यादा पसंद करेंगे। ये सेम चीज जस्टिन गेजी ने भी ट्राई किया था चार्ल्स के अगेंस्ट। तो एक बार नजर डालते हैं कि चार्ल्स ऐसे फाइटर्स के अगेंस्ट क्या टेक्निक यूज करते हैं। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हो तो भी बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा सब कुछ। ऑलराइट, मैच स्टार्ट हो चुका है और जस्टिन के चेहरे पे ऑलरेडी नर्वसनेस दिख रही है। ऑब्वियसली अब बेल्ट के लिए लड़ रहे हो तो नर्वसनेस तो बनती है। चार्ल्स अपने वही डरावना फेस लाते हुए, अब ये देखो चार्ल्स होमवर्क करके आए हैं। उनको जैसे ही थोड़ा सा सिग्नल मिला कि जस्टिन किक मारने वाले हो, तुरंत अपना लेग उठा ले रहे हैं और बूम, जस्टिन ने जैसे ही लेग किक मारी, चार्ल्स ने तुरंत उसका फायदा उठा लिया। क्योंकि जब भी कोई बंदा लेग किक मारने को जाता है तो उसका गार्ड डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा, इसी चीज का चार्ल्स ने फायदा उठाया। अब ये देखो चार्ल्स सब कुछ मिक्स कर रहे हैं। वो नीज मार रहे हैं बॉडी पे, जिससे जस्टिन को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। ये प्रेशर देखो, चार्ल्स टोटली पीछे की तरफ धकेल रहे हैं जस्टिन को। अब ये थोड़ी फ्रंट किक्स, वो जस्टिन ने अपर कट मारा है और चार्ल्स नीचे गिर गए हैं। वो रिकवर हो रहे हैं नीचे गिर के। अब ये चीज़ चार्ल्स जस्टिन के अगेंस्ट तो कर रहे हैं, बट शायद ये चीज़ इलिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। और ये प्रेशर करना फिर से चालू, थोड़े और एक्सचेंजेस और चार्ल्स फिर से नीचे गिर गए। अब तो कंफर्म है ये चीज़ इलिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, क्योंकि जस्टिन की तरह इलिया टोपुरिया वेट नहीं करेंगे, वो कूद पड़ेंगे चार्ल्स पे। अब जस्टिन यहाँ पंचेस में बहुत ज़्यादा पावर डाल रहे हैं, ये सही नहीं है। इससे वो जल्दी थक जाएंगे और फिर चार्ल्स उस चीज़ का फायदा उठाना चालू कर देंगे। चार्ल्स सब कुछ मिक्स करते हुए मार रहे हैं, ये ओपोनेंट के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब ये देखो चार्ल्स ने गार्ड पुल कर लिया है। गार्ड पुल मतलब आप अपने ओपोनेंट को लेके खुद ही नीचे गिर गए। बट हाँ, जस्टिन मूड में लगे रहे चिपका चिपकी के। चार्ल्स अभी भी बहुत ही कंट्रोल तरीके से खेल रहे हैं और जस्टिन अपने सारे पंचेस में पावर डाल दे रहे हैं। इससे उनके हाथ भी भरने लगेंगे। वो ये है नॉकडाउन। और पता ये क्या हुआ, क्योंकि देखो जस्टिन के हाथ भर चुके हैं, इसीलिए उनके हाथ नीचे आ रहे हैं। चार्ल्स सब कुछ कंट्रोल में रख रहे हैं और बूम, सॉलिड राइट। अब यहां से पूरा गेम चार्ल्स का चालू हो चुका है। जिजित्सु, अगर जस्टिन यहां से बाहर नहीं निकलते तो वो सबमिट हो जाएंगे। चार्ल्स यहां आर्म बार लगाने का ट्राई कर रहे हैं। इस हाथ को पीछे ले जाएंगे और अपने इस पैर को उठाकर जस्टिन की नेक के पास लेकर आएंगे। अब वो ट्रायंगल ट्राई कर रहे हैं, जस्टिन निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट नहीं, चार्ल्स इतनी इजीली उनको निकलने नहीं देंगे। चोक आ चुका ऑलमोस्ट। अब जस्टिन को यहाँ से निकलने के लिए चार्ल्स का ये ऊपर वाला हाथ खींच के आगे लाना होगा। जस्टिन ने ऐसे ट्राई किया, पर चार्ल्स ने फिर से ग्रिप बना ली। और ये देखो एक्सपर्ट लेवल जिजित्सु। जस्टिन उस हाथ को निकाल ना पाए तो चार्ल्स ने उस हाथ को अपने फेस से दबा लिया। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा असर डालती हैं। और ये टैप, चार्ल्स ओलिवेरा रेसलिंग जिजित्सु में बिल्कुल गॉड लेवल पर है भाई। ये बहुत ही क्लियर सी बात थी कि अगर उन्होंने जस्टिन को एक बार जमीन पे गिरा लिया तो जस्टिन दोबारा निकल नहीं पाएंगे। इतनी सफाई है चार्ल्स के ग्राउंड गेम में। पहले उन्होंने आर्म बार ट्राई किया, फिर ट्रायंगल, फिर चोक। मुझे नहीं लगता कि इलिया टोपुरिया चार्ल्स के इतने अच्छे ग्राउंड गेम को टक्कर दे पाएंगे। अब पूरे मैच में तुमने कुछ ऑब्जर्व किया, चार्ल्स को एक बहुत ही खराब आदत लगी हुई है। जब भी उनको कोई तेज पंच लगता है तो वो अपने बैक पे गिर जाते हैं और रेस्ट मोड में आ जाते हैं। अब ये चीज जस्टिन गेजी के अगेंस्ट तो चल गई, बट इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, क्योंकि वो सीधा कूद पड़ेंगे चार्ल्स के ऊपर। माना कि इलिया टोपुरिया चार्ल्स को सबमिट नहीं करा पाएंगे, बट वो सबमिशंस डिफेंड तो कर सकते हैं। इसीलिए चार्ल्स अपनी ये रेस्ट करने वाली चीज इलिया के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें। चार्ल्स की चिन बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने जस्टिन के बड़े बड़े पंचेस खा लिए, बट इलिया लगातार कॉम्बिनेशंस चलाते हुए आएंगे। वो जस्टिन की तरह वेट नहीं करेंगे। तुमको क्या लगता है, क्या इलिया टोपुरिया चार्ल्स को नॉकआउट कर देंगे, या फिर चार्ल्स फिर से अपने एक्सपर्ट लेवल जिजित्सु गेम के जरिए इलिया टोपुरिया को भी टैप करा देंगे? कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।